नोएडा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय 4 चोर लुटेरे गिरफ्तार, निशानदेही से 6 लाख रुपए बरामद। इन लोगों के द्वारा इस घटना की योजना 5 महीने पूर्व बिहार मधुबनी में बनाई गई थी, जिसके बाद सबसे पहले किसी और के नाम से एक्टिवेट सिम खरीदे थे तथा रमन व अमित द्वारा पूर्व से मधुबनी के रहने वाले जो सिक्योरिटी व कुक अथवा घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने वाले लोगों के नंबर ढूंढकर उन्हें बताया कि एक लड़के को कुक की नौकरी चाहिए, नोएडा अथवा आपको बता दें दिल्ली की किसी कोठी में नौकरी हो तो बताना। इसके बाद ये लोग चिराग दिल्ली आए और कमरा किराए पर लिया। उसके बाद सेक्टर 61 नोएडा के रहने वाले राकेश को एक कुक की आवश्यकता थी, जिसके बाद देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल को काम पर रख लिया और फिर देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल ने अपने सभी साथियों को राकेश के घर की लोकेशन भेज दी। योजना के अनुसार ये सभी लोग शाम के समय घर पर कोई नहीं था, केवल राकेश की पत्नी घर पर थी। तो देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल ने अपने साथियों को बुलाया। इनके साथियों में से गुड्डू व राजेश घर के अंदर गए तथा सोनू जो ड्राइवरी का काम करता है घर के बाहर खड़ा था तथा 2 लोग अमित व रमन गली में रैकी कर रहे थे। घर में घुसे देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल गुड्डू व राजेश द्वारा सुमन को बांध कर बनाकर घर में रखे लगभग 63 लाख रुपए व ज्वेलरी चोरी कर ली और घर से गाड़ी फॉर्च्यूनर की चाबी लेकर गाड़ी में बैठकर ये लोग वहां से चले गए। इन लोगों द्वारा गाड़ी साईं मंदिर के पास छोड़ दी गई। इसके बाद ये लोग ऑटो से चिराग दिल्ली पहुंचे। प्रत्येक ने आपस में 8-8 लाख रुपए बांट लिए। इसके बाद 2 लोगों को छोड़कर बिहार चले गए। वहां पर इन्होंने मौज मस्ती में पैसा खर्च किया। खर्च करने के बाद ये लोग रमन को मधुबनी बिहार में छोड़कर देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल गुड्डू व अमित वापस आ गए, जिन्हें आज सेक्टर 62 गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। 23 तारीख को थाने में सूचना मिली थी कि सेक्टर 61 के एक मकान में चोरी हो गई है और इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। सारा जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लगभग उनके 53 लाख रुपए गए हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक उनसे करीब 10 लाख की बरामदगी हो गई है। इसमें 4 लाख की बरामदगी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा और बाकी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है। इसमें अभी जो ज्वेलरी गई है और जो पैसा गया है वो अभी पूरा बरामद नहीं हो पाया है। ये पूरा का पूरा गैंग बिहार का है। इसमें एक व्यक्ति बिहार से पकड़ा गया है, उसे ट्रांजिट रिमांड में लाया गया है और अभी चूंकि दूरी इतनी है तो अभी हम इन लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेंगे और जो बाकी का ज्वेलरी है और पैसा है उसे बरामद करेंगे। सर किस तरह के प्रोफेशनल देखिए ये पूरे तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते थे कि जो लोग बड़े हैं उनकी नौकरों पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये अपना नंबर जैसे गार्ड को दे दिया, एजेंसीज को दे दिया और अपने जानने वालों के माध्यम से बता दिया कि अगर किसी को नौकर की जरूरत है तो हम उसके यहाँ नौकरी कर लेंगे। हर लोग चाहता है कि मुझे ठीक से नौकर मिल जाए और इस बहाने वो जब ये जाते हैं तो अपना फेक आई कार्ड दे देते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं और फिर पूरा रैकी कर लेते हैं कि इस घर में कितना माल होगा, कितना मिलेगा। अगर ठीक हुआ तो उसमें 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते भर में घटना कर लेते हैं, नहीं तो 1-2 दिन जाने के बाद ये छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जरूर जागरूक करिए कि जब भी कोई एम्प्लॉय रखें, नौकर रखें तो उसका डिटेल जरूर अपने पास रखें। डिटेल जैसे कि उसका नाम लिखें, उसका पूरा पता लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखें और जब मोबाइल नंबर लिखें तो मोबाइल डायल करके जरूर देख लें कि वो वर्किंग है या नहीं है और इसी के पास है या नहीं है, या जो व्यक्ति उठा रहा है उस व्यक्ति को ये जानता है या नहीं जानता है। इसी तरह से मकान मालिक के बारे में भी विवरण अंकित करें, अपने गांव के प्रधान का करें, नहीं तो उसे किसी रिश्तेदार का नंबर लिखें और उसे नंबर डायल करके कंफर्म जरूर कर लें और उसका फोटो रखें। अगर लोग ऐसा करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी जैसे कि ये घटना हुई। सर कितने लोगों का ये गैंग? इनकी यही है कि ये नौकर के बहाने आते हैं, पूरी सेवा करते हैं और पूरा घर की रैकी कर लेते हैं कि इस घर में कितना माल होगा, पैसा होगा और फिर उसी अनुसार जब अकेले पाते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ कि महिला को बंधक बना दिया और फिर पूरा सामान लेके चले गए। देखिए उनकी गाड़ी को भी यूज किया। गाड़ी इसलिए यूज किया कि अगर हम ऐसे निकलेंगे तो आप जानते हैं कि गेट पे जो वो होती है, सिक्योरिटी होती है, वो जब भी कोई सामान लेके निकलता है तो वो जरूर फ्लैट को फोन करके पूछते हैं कि आपके यहाँ ये सामान जा रहा है, आपने दिया है या कि चोरी करके ले जा रहा है। और देखिए जब कोई गाड़ी निकलती है तो उसके बारे में कोई क्वेरी नहीं करता है। इसलिए इन्होंने जिस घर में घटना की उनकी फॉर्च्यूनर में अपना सामान रखा, फॉर्च्यूनर से गेट से निकले और कुछ दूर जाके सामान गाड़ी को छोड़ दिया और सामान लेके चले गए। आपराधिक इतिहास क्या है इन लोगों का? इनका सबका आपराधिक इतिहास है। एक तो इसमें बहुत शातिर है जिसने महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी घटनाएं की हैं। बाकी की जानकारी हम कर रहे हैं।